So जो high paying jobs है, which is IT, AI, machine learning and tech industries, the lowest paying are retail, BPO, अगर आप जैसे exact. आईटी पढ़ के आ रहे हो तो आप देख लो कि स्विगी जोमेटो का टेक स्टैक क्या है और उसमें प्रोजेक्ट करो तो बेटर है। Youth is also smarter. ये सब भी मुझे चाहिए. I'll earn more. I'll work hard more. Job changes are basically visibility कि मुझे इसमें कोई growth नहीं दिख रहा है. अभिषेक, Hello ये everyone. जो एम्प्लॉय का दुख वाला जो हमारा सीरीज था हम्म. उसमें भी टैकल्ड द 35 ग्रुप या Yes. एक्सपीरियंस ग्रुप इन लास्ट वीडियो। हम्म. अर्ली एज वाले के लिए क्या है? 60 to 80% कई बार ऐसा होता है कि वे लैंड अप इनटू सम अदर जॉब. हमने कलेक्टेड डेटा बनाया है एज ग्रुप को ध्यान रखते हुए, विच इज वेरी वेरी डायनेमिक ग्रुप एज पर मी. मेजर जॉब मूवमेंट्स जो रहती है यहाँ पे रहती है, विच यू गाइस कैन सी. सो हम फर्स्ट से चालू करेंगे कि एवरेज कितना निकल के आता है. तो अगर हम ओवरऑल नेशनल लेवल पे देखने जाएंगे, एज पर करंट 2026 ओवरऑल 7 से 9 लाख का सैलरी रेंज बनता है एवरेज. और जो रेट ऑफ अट्रीब्यूशन है 13.6 के आसपास है. दिस इज प्लस एंड गाइस, माइनस. दिस इज एवरेज, कुछ लोग दिस बोल इज रहे होंगे। एवरेज. हाँ, या तो ज्यादा भी दिस इज होगा कम भी एवरेज. होगा, ये एवरेज है। ज्यादा भी होगा, प्लस एंड माइनस इज डेफिनेटली होंगे एवरेज पॉपुलेशन का. सो वी कंसिडर्ड पॉपुलेशन ऑफ टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज. सो जो हाई पेइंग जॉब्स है, विच इज IT, AI, machine learning and tech industries, the lowest paying are retail, BPO and entry operational level. On reason for जॉब चेंजेस आर बेसिकली विजिबिलिटी कि मुझे इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है. मेरा ग्रोथ नहीं निकल के आ रहा है, वेदर इज फाइनेंशियल और एनीथिंग. एवरेज जो लाइफ स्पैन है बंदों का इन दिस इज 2.5 to 3, 3.5. तो ये एवरेज है 3.1. सो मैं दिस भी इज बेस्ड थ्री ऑन. इयर्स रुका था पहली कंपनी में, यस। Yes, so that's what it is. We are near close. I would not say it's perfect. We are near close. So this is average. Let's go to next slide. Okay, cities हमने किए हैं. If it's visible, tier 1 cities में it's Bangalore, Mumbai, Delhi, NCR, Hyderabad, Pune, Chennai. And tier 2 cities are Jaipur, Indore, Lucknow, Ahmedabad, Coimbatore, Chandigarh. Tier 3 are very smaller cities. For example, for us, like tier 2, tier 3 cities में वडोदरा जैसा सिटी आता है या MP. अलग अलग रीजन्स आते हैं. दोज आर देयर. सो एवरेज सैलरी तो 50,000 से 1 लाख. दिस इज CTCs में नहीं बोलूंगा. दिस इज एवरेज अर्निंग ऑन द मंथली बेसिस, मतलब हाथ में कितना आता है उसके बेसिस पे. 30-50 से 1 लाख इन टीयर 1, 30 to 50. एंड स्टिल वी आर, आई वुड से 15 to 25, मतलब 30,000 tier 3 सिटीज में है. दैट्स व्हाट इट इज. इट्स वेरी पेन्सटेकिंग बट यस. लेवल पे भी बेस लाइन पे एजुकेशन वाइज है तो स्टेट लेवल पे 15 से 30 टके के बीच में. टीयर 2 सिटीज हाँ, में मतलब मतलब इसका क्या मतलब? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट या प्रीमियम सैलरी मुझे एक जॉब से दूसरी जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है वो 15 से 30 टके का है. या फिर इंटरनल ग्रोथ में भी व्हेन इट्स कंसिडर्ड एज IT ऑर्गेनाइजेशन और मशीन लर्निंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग, जो इंटरनल हाइक भी होती है तो एटलीस्ट 15 टका के हिसाब से होती है. और टैलेंट मेरे को साथ रिटेन में करना है. मुझे हम्म. मुझे लग रहा है लेटेस्ट जो है ना, इसमें मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, पर ये आजकल गिरा दिए हैं लोगों ने यस, गिरा टिकटेक। दिए होंगे. यस, फॉर श्योर. कहीं दूसरे मूवमेंट में तो मूवमेंट सो दिस इज अच्छा, अच्छा। एवरेज. 30 टके तक मिल जाता है. किसी को ज्यादा भी मिल सकता है, किसी को कम, बट एवरेज थ्रेशोल्ड पकड़ रहे हैं कि 30,000 है. उस हिसाब से मिल जाएगा. वैसे ही गाइज, जाते जाते. इस स्लाइड को आप पॉज करके और ढंग से भी देख सकते हैं आप चाहो तो। हम्म. जस्ट FYI। तो ओवरऑल पूरा डेंसिटी रिपोर्टिंग है यहाँ पे. वी कैन, यू गाइस कैन सी इट. लेट अस नो योर कमेंट्स एंड फीडबैक पे ये आपको कैसे लगता है, वेदर इट्स राइट रॉन्ग, कि आपके पास दूसरा कोई इनपुट है तो. ये क्या होता है अभिषेक, एम्प्लॉयबिलिटी रेट? सो रिटेंशन रेट बोलते हैं या एम्प्लॉयबिलिटी रेट बोल सकते हैं. वो ऑलमोस्ट 60% है. सो 100 टके का जॉब है. जो टीयर 1 सिटीज है उसमें 60+%, और फिर 40%, 50% अलग रिड्यूस होते हैं. जैसे जैसे हम टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1 सिटीज में जाते, एंटरप्रेन्योरशिप वाले बिजनेस
छोटे छोटे रिटेल, छोटे छोटे बिजनेसेस, एजेंसीज, ये बिजनेस माइंड्स थोड़े रहते हैं। मैंने देखा है कई बार यूथ अगर उनको अच्छा बैकअप, वो लोग वैसे बिजनेसेस में, प्रिंटिंग बिजनेसेस में, टेक्सटाइल बिजनेसेस में डेफिनेटली वो जुड़ते हैं। वहाँ पे जॉब्स के प्रेफरेंसेस थोड़े थोड़े सेग्रीगेट होने लगते हैं। जरूरी नहीं है कि जॉब ही करते होंगे, बट दे ऑल्सो गो इन टू एन सम एंटरप्रेन्योर मॉडल, थोड़ा डिक्रीज हो। प्रॉपर जॉब मेकिंग जाती है सिटीज, प्रॉपर टीयर 1 सिटीज में, बिकॉज ऑफ द पे ग्रेड्स एंड एवरीथिंग काफी ज्यादा है। इफ यू सी नेचुरली वन, सॉरी, टीयर 2 टीयर 3 में टीयर 1 की तरफ क्यों जाते हैं, जो जॉब्स का मार्केट बेसिकली है। बड़ौदा से लोग अहमदाबाद जाते हैं, हाँ, नागपुर से लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई जाते हैं उस हिसाब से, तो वो और यूपी से साइंस। लोग हाँ, दिल्ली जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जो जॉब मार्केट है, फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल बैंकिंग, इंश्योरेंस, आज ज- की डेट में इज दिस, ये थॉट सबके पास है। जो यूथ है उनके पास डेफिनेटली होगी कि मुझे शुरू से ज्यादा पैसा मिले। तो जो आपके मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, वो अभी थोड़ा सा बॉटल डाउन हो गया है। यहाँ पे ज्यादा पुश, मुझे इनिशियली से ही मुझे ज्यादा पैसा मिले, हार्डवर्क मिले। क्योंकि पैकेज कल्चर, सब लोग हम्म। पैकेज में उसका पैकेज इतना करते हैं, तो ऑब्वियसली करेक्ट, शायद वो करेक्ट। प्राइम। सो इज लाइफस्टाइल मोर इम्पोर्टेंट और बेटर सर्वाइविंग अ ग्रोथ लॉन्गर टर्म? तो अगर आप लाइफस्टाइल ड्रिवन जीना चाहते हो तो अलग है। ऐसे भी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर अपने को सब्सक्रिप्शंस, अपने को यू नो जोमेटो है, ब्लिंकिट जोमेटोज है, करना है, ब्लिंकिट करना है, दीज आर कॉस्ट। स्पॉटिफाई करना, या पेइंग सर्टेन प्रीमियम अमाउंट्स बिकॉज दोज आर थिंग्स। दिस विल शो माई एज। एक नए बच्चे हैं, वो लोग क्या डिजिटली नेटिव हैं, तो उनको हाँ, बताना ज़रूरी है कि मैंने एक ऐप में जोमेटो में देखा, सेम जो मुझे सामान चाहिए। अब शायद मेरे साथ, मैं और आप ट्रैवल कर रहे थे साथ में जब मैं ये ऑर्डरिंग कर रहा हाँ। था, तो जोमेटो ने मुझे दिखाया 430 रुपये। एक नया ऐप आया होगा टॉइंग, उसने मुझे दिखाया 332 रुपये। और फाइनली मैं दुकान पे से उसको जाके लेके आया 220 रुपये। तो जस्ट फॉर माई यंग यूथ जो है, उसको नहीं मालूम कि वो 440 एक्चुअली, क्योंकि वो आदत पे हो कर जाती रहे है जैसे कि पे हाँ। कर रहे तो हैं। सो वी आर हाँ, पेइंग प्रीमियम फॉर विच तो इज देर इज लेस। हाँ, ज़्यादा कॉस्ट हाँ, देनी पड़ती है। ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। हाँ, बाद में आपको पता चलेगा कि आपका 12,000 रुपये, 15,000 रुपये उसमें चले गए, यस, यस। क्योंकि सो आपने 10 ऑर्डर किए। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो कॉस्ट तो है। कॉस्ट तो है। सो वी नीड टू बी बिट स्मार्टर, बिट मेथोडिकल व्हेन यू आर अर्निंग, व्हाट टू मेक इट काउंट। कभी कभी कुछ चीजें चीजें नहीं होना, दैट्स फाइन, बिकॉज वो आपको लेटर ऑन मिल सकती है। ऐसा नहीं, ये नहीं मिलेगी, नहीं अवेलेबल है, डिस्टेंट है, बट दैट्स व्हाट मेक्स योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड देन containing your feelings. Those things are there. But और yes, नहीं with तो जो करना है करो। और क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड, अगर मान लीजिए सेविंग नहीं हो पा रही है, देन यू विल सेल्फ एनालाइज के क्या है, तो दे hmm, विल फिगर इट आउट, आई एम श्योर। yes, youth is also smarter. ये सब भी मुझे चाहिए. I'll earn more. I'll work hard more. Not everybody is over there. That's where the differentiations are. हर But टाइप के लोग हर एज ग्रुप में होते। कई बार आपको बहुत ही मेच्योर लोग अर्ली एज वाले में 22-23 में, एंड यू विल फील के ही इज रेडी फॉर 40s। yes, yes, मतलब yes. इसको बड़ी जिम्मेदारी, सच पर्सनैलिटी। और कई Hmm. बार आपको जो हमारी एज ग्रुप में भी यू विल फाइंड पीपल के जो दोनों एंड से। Definitely. और I've met certain people with काफी यंग है, और वो बोलते हैं कि मतलब मैं इतना अर्न करूंगा, ये मेरा रोड मैप है, आई एम वेरी थरो और विथ कईयों की इट। तो आपको स्टॉक पोर्टफोलियोज हैं कि ऑलरेडी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नौ जॉब किया, और बोले ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो है इतने का। यस, यस। हाँ। दे हैव इंटरेस्ट इन ऑल दोस थिंग्स। ऑल काइंड ऑफ पीपल आर एवरीवेयर। यस, यस, यस। पर सो हमारा या, कोर मोटिवेशन की बात थी कि क्यों बेसिकली दे मूव, आपको ये हायर ही करने हैं ये लोग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक पजल में एक पीस मूव करेगा, दूसरा लाना, वो लोग हैं जिनको डेवलप करना है उस चीज के लिए। इसमें और व्हाई दे मूव, इफ यू अंडरस्टैंड इट, तो यू कैन हायर सो बेटर। यस, मोटिवेटिंग फैक्टर, कभी कभी सिचुएशंस, कभी कभी नीड, बियॉन्ड सर्टन एक्सपेंडिचर देर इज अ नीड कि मुझे ये करना है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, जहाँ पे कई बार आप फैमिलीज के साथ रहते हो, उन्होंने हार्ड वर्क किया है और अब मुझे उनको
गिव बैक देना है, कंसिडरिंग कि मैं इतना अर्न करूं और आई कैन मेक families survive. If you see your fathers, so all the fathers today is Father's Day. We got so happy Father's Day to you also. But these are the sacrifices. Uh, अगर उन्होंने कभी किसी जमाने में किसी तरह की बाटा की चप्पल ली होगी, वो अभी भी आप देखोगे कि वो होगी उनके पास, एंड दैट पास्ड ऑन टू अपने बच्चे के लिए उन्होंने शूज खरीदी, शादी भी करवाई, फलाना फलाना, आगे बढ़े एंड दे आर नाउ सर्वाइव। सो वो एक एक रेसिप्रोकल रहता है कि एक बच्चा भी अपने फादर के लिए, दैट्स अ काइंड ऑफ पुश कि वो वन ऑफ द वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेटर है। देन देर इज लाइफस्टाइल, लोगों को एक ग्रुप के सन को कुछ लोग देखता हूँ। फैमिली को प्रायोरिटी करेंगे तो फैमिली के लिए करेंगे, कुछ लोग मटेरियलिस्टिक होंगे वो मटेरियल के लिए करेंगे। मटेरियल उनके प्रीवियस जॉब्स के बेस पे ये ड्राइवर्स है जो हैंड पिक करते हैं पीपल को कि ये मुझे मेरे डोमेन में चाहिए। इफ यू सी कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल मार्केटिंग ड्राइव करते हो या स्ट्रैटेजी ड्राइव करते होंगे या पूरा सप्लाई चेन ड्राइव करते होंगे, यस, लीडर्स होंगे जो ग्राउंड टीम को उसका मैनेज टेक करते हैं। स्टैक रहेगा, जैसे अगर ऑपरेशंस में उसका एक टेक स्टैक रहेगा कि जो माइक्रो सर्विस बेस्ड होगा, मान लीजिए उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट का काम होगा जो आपके लॉगिन्स को देखता होगा, तो ये अलग अलग टीम्स रहेंगी, वो अलग अलग टीम अपना अपना काम करते हैं, कुछ सिर्फ लॉगिन देखती हैं, कुछ सिर्फ गूगल एपीआई जो मैप्स की एपीआई है उसको देखती हैं, कुछ उसमें एक 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 पेज जो हम खोलते हैं उसकी टीम्स होती हैं और वो अलग अलग टीम्स का वही टीम्स काम है उसको देखना। सो दे आर वेरी, तो दे आर द उनका एक टेक स्टैक है कि जिस ये हम्म इस लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो दे विल प्रेफर कि तुमने उस पे प्रोजेक्ट काम कर रखा हो। तो अगर आप जैसे एग्जैक्ट आईटी पढ़ के आ रहे हो तो आप देख लो कि स्विगी जोमेटो का टेक स्टैक क्या है और उसमें प्रोजेक्ट करो तो बेटर है। even other than them, bigger organizations, whether it's Intel, it's Microsoft, and others, even SaaS-based organizations, other technologies organizations, SAP, कई बार कुछ पोर्टफोलियो में लोगों को हैंड पिक किया सस्टेन किया, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अब ड्राइव हो रही है एआई पे, सम ऑफ देम विल थिंक्स के उनको सीधे मैनेजमेंट वो जो पूरा पोर्टफोलियो का बहुत मुश्किल हो, अधिकतर दे आर मुश्किल, पार्ट्स ऑफ द टीम। और दे आर 2-3 पार्ट्स ऑफ साल दैट। पीरियड जो है वो जस्ट वो है सिंक पीरियड है, वेदर यू आर सिंकिंग एज पर द बिजनेस नीड के नहीं। मेरा ये मैं सवाल आपसे है, हम्म आपने इतने जूनियर्स अपने फ्रेशर्स हायर करें, हम्म कई बार ऐसा होता होगा कि ओ ये फ्रेशर है इसमें बहुत पोटेंशियल, फिर आपने उसको 5-6 साल 10 साल बाद जो आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है वो एक्चुअली पोटेंशियल रीच कर उसमें से कितने करते हैं, और क्या आप जज कर पाते हो कि हाँ ये आगे जाएगा ये नहीं जाएगा, क्या फैक्टर्स? वेल ऐसे हुआ है, मैंने जितनों को, बहुत ज्यादा नहीं है वैसी पॉपुलेशन, बट जितने को मुझे लगा कि ये फ्रेशर्स है और वो अभी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उनका इनपुट एंड आउटपुट दोनों काफी अच्छा है और वो ग्रो हुए हैं। अभी कई लोग तो अच्छे मैनेजर्स हैं, अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, बट दे आर देयर। आई रिमेम्बर आई टुक एन इंटरव्यू ऑफ अ गर्ल, वो कंसल्टिंग में इंटर्नशिप के लिए आए थे और उनका सीवी काफी क्लियर था और मैंने कुछ इनपुट्स दिए थे वहां बैठ के कि ये चीजें हैं जो आप दिखा रहे हो कि मुझे ये सारा एक्सपीरियंस है पर आपने कुछ काम ही नहीं किया है। और मैंने कुछ चीजों के बारे में उनके प्रोसेस के बारे में पूछा तो शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो फ्रेशर्स को सीवी बनाना सही है, बट जो आपने इंटर्नशिप में सीखा है दैट इज अ सपोर्ट नॉलेज यू हैव गेन, यू डोंट हैव द होल नॉलेज अबाउट इट। लिखो वो जो है, पास से वो पिक किए पर उसका मतलब उनका इनपुट बहुत अच्छा था, शी वॉज वेरी वेरी डायनामिक। और मैंने उनसे कहा भी था कि एक दिन आप मुझे फोन करेंगे, अभी ये अपॉर्चुनिटी शायद नहीं है आपके लिए, आप अच्छे से काम करो, अपना एजुकेशन कंप्लीट, कीप गिविंग सम इंटरव्यूज, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, इफ यू नीड सम इनसाइट्स कॉल मी, विल डिस्कस। एंड आज वो अच्छे से बैंक वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अच्छी सी पोस्ट पे। एंड द डे शी गॉट द जॉब शी कॉल्ड, छोटे से स्टार्ट करके अच्छी पोजीशंस में ऐसे हुए हैं। ऐसे ड्राइवर्स दिख जाते हैं लोगों से बात करके, वो ऑन पेपर नहीं दिखे, यस देयर आर देयर, बट द परसेंटेज इज, इफ यू, मुझे नंबर्स वैसा नहीं होगा, इट इज लेस जितने मुझे मिले मेरे हिसाब से तो। तो उसमें क्वालिटी आप क्या देखते हो कि जो आपको दिख रही है जो इट्स इंडिकेटर फॉर के गुड करियर अहेड? तो पहली चीज है कि आप जहाँ पे भी
जॉब के रेस, वो जॉब के बारे में अच्छा सा रिसर्च, उसमें क्या लगता है, क्या डिमांड है जॉब की, क्या प्रोसेस एंड नॉलेज मुझे गेन करना, दे आर प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्फ। ड्राइवर्स क्या है। दूसरा है इंटरनल में भी ना चाहिए, मतलब मुझे बॉस को कन्विंस करना कि ये है, ये सही है, चीजें ऐसे रहेंगी तो सही रहेंगी। ये एक तरह का पर्सनैलिटी है जो कुछ लोगों में शायद इनिशियली नहीं होता है, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस के बाद। ये कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जहाँ पे इनिशियली दिख जाते हैं कन्विंसिंग पावर कि हाँ ये है, दे कैन सेल दिस थिंग, तो उसमें दैट इज अनोइंग वेयर। नहीं बनना। हाँ। सो हाउ आर दे सेल्फ मैनेजिंग। एक बार आपने किसी को कोई इनपुट दिया कि दिस इज XYZ, एंड देन दे ऐड टू इट, दे मेक इट मोर बेटर। मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया, आप 1 महीना हो मेरे साथ, इसको मुझे बेहतर करके बताओ। हाउ दे हैव ड्रिवन कैंपस इवेंट्स, कैंपस लीडरशिप, और उसको कैसे कन्वर्ट किया है। कई बार जब उनसे ये चीजें आप पूछते हो तो वो बड़े खुल के बाहर आते हैं, वेरी एक्सप्रेसिव व्हेन दे टॉक। फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स वेरी एक्सप्रेसिव, आई डिड दिस, ये ऐसा ऐसा था। तो दीज आर सर्टन की ड्राइवर्स जिससे पता चलता है कि बंदा ओनरशिप लेके करेगा काम। ये जो कुछ लोग हैं, दे हैव दैट ड्राइवर्स। जैसे अगर ऐसा कोई मिल जाए तो मैं तो बोलता हूँ, मैं कई ऑर्गेनाइजेशन, कई मेरे फ्रेंड्स बने हुए हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ये बंदे को आप आंख बंद करके आप ले लो, आपके काम में आएगा। सेल्फ मैनेज, और वही फिर उस पे भी जाता है कि किस चीज़ के लिए ले रहे हो। कुछ किस चीज जगहों के पे लिए रहे। सेल्फ मैनेज नहीं चाहिए, कुछ जगहों पे सो स्टेटस को मेंटेन कितना अच्छा कर सकते हो, डिटेल ओरिएंटेशन कितना है, वो चाहिए। जैसे अकाउंट्स, करेक्ट, फाइनेंस, क्रिएटिविटी कम चाहिए और डिटेल ओरिएंटेशन ज़्यादा चाहिए। करेक्ट। सो these are the people, they will get the best out of you, even though they are working under you, they will get the best out of you। so वो willingness, wielding power, ये कन्विंस करवा, वो चीजें चाहिए। मैं एक लिमिट तक ही काम ले सकता हूँ, पीपल फॉरगेट दैट, जस्ट टू प्लीज। और उसके बियॉन्ड मैं चला जाऊं तो मेरा ही प्रेशर बढ़ेगा और वो मैं कर नहीं पाऊंगा। यस। सो देर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑल्सो टू गिव अ फीडबैक टू द बॉस कि देखो सर, मैं इतना कर सकता हूँ, आई नीड सम एडेड हैंड्स विथ मी, यू ट्रस्ट मी, द वर्क विल बी डन, आई नीड सम एडेड हैंड्स विथ मी। तो एक्टिव और पैसिव ना, तो वो धीरे धीरे कुछ लोग ऊपर आए, दे हैव देयर ओन पेस, विच इज नॉट रॉन्ग। हर माइंड अपने पेस पे चल, किसी की लर्निंग जल्दी है, किसी की थोड़ी बाद में, किसी की 2-3 स्लाइड्स थी उसको फिर ब्रेक डाउन करके बाद में करते। अगर इसमें कुछ ऐसा है जो आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखाना है, बोलना है, तो मैं खोलता हूँ ना। उसमें आई गेस एक अपना पिक्टोरियल ये है, ये अपन डाल सकते हैं। ये वी कैन कीप दिस स्क्रीनशॉट इन दिस वीडियो। और दूसरा है अपना वो एक एक शीट होगी, एक चार्ट होगा शायद इसमें कहीं पे। हाँ। ये वी कैन गिव दिस थिंग आल्सो, जैसे 2 स्क्रीनशॉट ये डाल देने के इसमें। रीजंस है देखो, 3+ इयर्स का रिलेटिव इन्फ्लुएंसेस क्या है। ओ वाह, एट्रिशन रेट बाय से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हम्म, दिस इज इम्प्रेसिव अभिषेक। तो ये मुझे लगता है कि इससे आइडिया क्लियर है कि हाँ क्यों है सेक्टर वाइज, क्यों है जॉब चेंजेस एंड व्हाई टीयर्स इन सिटीज। वेरी वैल्यूएबल। यू कैन सी के इंडस्ट्री पे बैंड्स, एंट्री हम्म, वर्सेस मिड वर्सेस हम्म, सीनियर में एआई एमएल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे बेस्ट, हम्म, एंट्री लेवल भी यहाँ पे ही बेस्ट है। हम्म, फिर डेटा, क्लाउड, साइबर, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सपोर्ट, बीपीओ पीछे है। हम्म, नाइस। एट्रिशन रेट बाय सेक्टर, ये नेशनल एवरेज है। मेटल एंड माइंस में कम है। हम्म। जीसीसी क्या है? GCC बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो के जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं ना, उसके बेसिस पे, मतलब जैसे बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर किसी स्टेट में, या मतलब फाइनेंशियल जो स्टॉकिंग और वो सारे हैं, जैसे कि मुंबई इज अ फाइनेंशियल सेक्टर, फिर बेंगलुरु इज द IT सेक्टर। सो तो ये ज़्यादा एट्रिशन ई कॉमर्स और बीपीओ में सबसे ज़्यादा है। हम्म, स्किल प्रूफिंग, जॉब सिक्योरिटी, करियर फिट, साइक सेफ्टी। हम्म,
work-life balance, manager quality, career growth, L&D. Manager quality is a factor, career growth and L&D is a factor, compensation is a factor. भी हैं, these are the primary reasons which we are getting in current period. और ये attrition के लिए है कि voluntary attrition है वो घट रहा है और involuntary kind of stable. फायरिंग 5% के अराउंड अभी तो। जो कि बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया कि एक बार फायर किया फिर डिसाइड हुआ कि ये वापस रोल बैक करना है, हमें रिक्वायरमेंट करेंगे या फिर दूसरा फ्रेश स्टाफ दैट विल रिमेन। अभी शॉर्ट गैप के लिए है, फिर वापस वो रीफिल हो जाता है। 2022 में एट्रिशन ज़्यादा था हम्म सेल्फ वॉलंटरी और अब कम है 26 में। बिकॉज एक्सपोजर मिल रहा था, इमीडिएट पोस्ट कोविड सेटलमेंट था, जॉब्स काफी बूमिंग थे। सो ऐसे भी देखेंगे तो 22-23 until 2024 देयर वाज ह्यूज जॉब क्रिएशंस। सो वो है, तो वहाँ पे खुद सिलेक्ट करना कि मुझे ये जॉब नहीं, वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है। इवन मार्केट वाज पुलिंग पीपल फ्रॉम हियर एंड देयर। गाइस ये पॉज करके आप देख सकते हो सारे एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट अस इन कमेंट या सो थैंक्स अभिषेक थैंक यू या श्योर ओके गाइस सी यू इन नेक्स्ट वन बाय श्योर बाय बाय।